हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोटेक वर्ल्ड। और आज हमारे सामने टाटा सफारी और टाटा हैरियर, तो दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाले हैं आज हम। और जो टाटा सफारी है ये एआर के थ्रू विजिबल है अभी, तो दोनों का हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमको दिख रही हैं इन दोनों में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमको यहाँ दिख रहा होगा, इसका फ्रंट ग्रिल में दिख रहा होगा। और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है हैरियर से। हाइट भी इसकी ज़्यादा लग रही है और विड्थ वाइज भी ये बड़ा लग रहा है। तो उनके अलावा जो इसके फ्रंट के DRLs हैं, इन दोनों का डिज़ाइन सेम लग रहा है। ये हैरियर का डिज़ाइन है और दूसरी साइड दिया गया है सफारी का डिज़ाइन। और जो फ्रंट लाइट्स हैं, दोनों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, लेकिन सफारी में आपको एक क्रोम का एलिमेंट भी देखने को मिलेगा इसके हेडलाइट्स पे। और ये बीच में टाटा की बैजिंग सेम है और सफारी में आपको ये क्रोम की ग्रिल देखने को मिलेगी, वो ट्रायरो डिज़ाइन के साथ में। और हैरियर में ये नॉर्मल ग्रिल देखने को मिल रही है पियानो ब्लैक फिनिश में। और जो नीचे साइड पे आ जाते हैं हम, तो दोनों ग्रिल्स का डिज़ाइन सेम है, लेकिन आपको सफारी में ये सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। तो फ्रंट में इतना ही आपको डिफरेंस मिलेगा और जो साइज़ डिफरेंस है। और यहाँ जो व्हील का डिज़ाइन है दोनों का सेम है, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। लेकिन हमारी हैरियर में आते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स, और आपको टाटा सफारी में देखने को मिलेंगे 18 इंच के अलॉय व्हील्स इसके टॉप वेरिएंट्स में। बाकी हो सकता है नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको 17 इंच के भी मिल जाएँ। और अब साइड लुक्स की बात की जाए तो दोनों के ORVM सेम होने वाले हैं, वही बॉडी कलर्ड और पियानो ब्लैक। और इसमें भी बॉडी कलर और पियानो ब्लैक में देखने को मिल रहा है। तो दोनों के ORVM सेम रहने वाले हैं। और जो बी पिलर है ये भी दोनों के ग्लॉसी होने वाले हैं। तो अब जो डिफरेंस आने वाला है वो इनकी लेंथ में आने वाला है। जो हमारी सफारी है वो 63 mm ज़्यादा बड़ी होगी। तो एग्जैक्ट फिगर्स आपको लॉन्च के दिन पे मिल जाएंगी। और ये आप देख सकते हो इसकी रूफ रेल्स हैं, इस पर क्रोम एलिमेंट दिख रहा होगा आपको, और यहाँ लिखा गया है सफारी। तो ये पार्ट इसका बड़ा है। और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ कोई भी रूफ रेल्स नहीं देखने को मिल रही, लेकिन हाँ यहाँ भी आपको पैनोरामिक सनरूफ दिख जाएगा। और ये दोनों के बैक लुक्स, टेल लाइट का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम दिया गया है। सफारी के बम्पर पे आपको सिल्वर कलर का एलिमेंट मिल जाएगा और दोनों का जो रिफ्लेक्टर का पोजीशनिंग है वो अलग अलग दिया गया है। बाकी दोनों की टेल लाइट सेम है और इनके बीच में आपको पियानो ब्लैक कलर का एक एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है हैरियर और यहाँ लिखा गया है सफारी। तो टाटा की हर कार्स के टेल गेट पे उनका जो भी कार का नाम होता है वो लिखा जाता है, तो वो सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया गया है। अब आ जाते हैं हैरियर के रियर सीट्स पे। तो हैरियर में आपको डार्क कलर का इंटीरियर देखने को मिलता है, या तो ब्लैक और या तो ब्राउन कलर के सीट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। और यहाँ भी आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ। तो ये हमारे सामने XZ+ वेरिएंट है जो आप देख रहे हो हैरियर का। और ये इसके डोर्स, यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। और जो सफारी है ये भी टॉप वेरिएंट ही है जो आप देख रहे हो। सफारी का जो इंटीरियर रहने वाला है ये ड्यूल टोन में होगा और सीट्स इसकी वाइट कलर में होने वाली है। तो ये रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे भी सेम है, हैरियर की तरह आपको दिखने वाला है। वाइड ओपनिंग विंडो मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा एयरी फील होगा आपको इसमें। और ये 2 कैप्टन सीट्स मिल रही है आपको यहाँ पे। तो 6 सीटर रहने वाली है, मे बी 7 सीटर भी हो। और ये आपकी 3rd पैसेंजर सीट। तो यहाँ आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाएंगे, सारे हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। और ये इसकी बूट की स्पेस रहने वाली है थोड़ी सी, जब भी सारी सीट्स अप होंगी। और 3rd रो डाउन करने के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा बन जाएगी स्पेस। तो यहाँ आपको पीछे पैसेंजर्स के लिए नेट मिलने वाला है, कप होल्डर और फैन स्पीड एडजस्टमेंट। और दूसरे पैसेंजर के पास आपको 5 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, कप और वही नेट की स्पेस मिलने वाली है आपको। और आ जाते हैं इसके मिडल रो पे। तो ये मिलने वाली आपको कैप्टन सीट्स यहाँ पे। आपकी हैरियर जो है 5 सीटर में आ रही है और सफारी आपको मिल जाएगी 6 सीटर में, या मे बी कुछ वेरिएंट्स में आपको 7 सीटर का भी ऑप्शन मिल जाए यहाँ देखने में। तो ये आपकी फ्रंट लुक्स ऐसी लग रही है। सफारी डेफिनेटली थोड़ी बड़ी लग रही है डायमेंशन वाइज। और अब पहले देख लेते हैं हैरियर का इंटीरियर। इसका फ्रंट डैश और ड्राइवर साइड सीट्स दोनों में सेम डोर हैंडल्स रहने वाले हैं। और ये इसका इंटीरियर, डार्क इंटीरियर आ गया। तो यहाँ आपको ड्राइवर साइड मिल जाती है ऑटोमेटिक सीट्स और को पैसेंजर साइड आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी। तो ये इसके फ्रंट डैश का लुक आ रहा है।
ऊपर आपको सॉफ्ट मटेरियल देखने को मिल जाएगा और बीच में ये वुड मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें। स्टीयरिंग भी दोनों का सेम रहने वाला है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सफारी का इंटीरियर। तो यहाँ भी आपको डोर्स का डिज़ाइन एकदम सेम मिलने वाला है, बटन्स की पोजीशनिंग भी एकदम सेम लग रही है। ये स्टीयरिंग और ये इसके फ्रंट डैश का लुक, ये भी ड्यूल टोन में आने वाला है और बीच में आपको वुड मटेरियल का यूज़ देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील जैसा मैंने कहा कि सेम है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन पोजीशनिंग दोनों की एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। एक बार फिर से आपको हैरियर का दिखा रहा हूँ और ये आ गया आप टाटा सफारी का। तो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी सेम रहने वाला है। ये मिल रहा है आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। डायमेंशन एग्जैक्टली नहीं पता, ये अभी लॉन्च के डेट पे आपको पता चल जाएगी, लेकिन देखने में दोनों की सेम लग रही है सनरूफ। और ये हैरियर का सनरूफ मिल रहा है आपको। और यहाँ पे आ गया फिर से सफारी का। तो दोनों में काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने में मिल रहा है। सफारी आपके वाइट इंटीरियर्स के साथ आ रही है। यहाँ बी पिलर पे आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, सेम हैरियर में मिल जाते हैं। और ये डोर हैंडल्स, गियर पे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा ट्रायरो शेप का। ये आ गया इसका ग्लव बॉक्स, कूल्ड रहने वाला है ये ग्लव बॉक्स। मुझे ऑल्ट्रोज वगैरह का ज़्यादा अच्छा लगता है नेक्सॉन का, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन किया गया उसको अच्छे से। लेकिन हैरियर का मेरे को बिल्कुल भी एक नॉर्मल शेप का लगा, जैसा टाटा का आता है वैसा नहीं था। और शायद सफारी का भी ऐसे रहने वाला है। तो अब सफारी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। साइड बाय साइड आप देख रहे होंगे दोनों का साइज़। सफारी थोड़ी सी बड़ी लग रही है देखने में। वैसे तो हैरियर भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जब दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं तो सफारी का साइज़ डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है, क्योंकि 7 सीटर कार है और इसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो यहाँ बोनेट की हाइट का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, स्लाइटली बड़ा आपको लग रहा है सफारी का साइज़। व्हील्स की बात की जाए तो यहाँ आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। वो आप देखने में ही लग रहा है कि यहाँ 18 इंच के व्हील्स होने वाले हैं। बाकी व्हील डिज़ाइन सेम है, जैसा आपको टियागो और टिगोर के व्हील्स सेम देखने को मिल जाते हैं। तो ये था टाटा सफारी और टाटा हैरियर का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन। तो जल्दी ही मैं लॉन्च के बाद सफारी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो लेके आने वाला हूँ और इसमें जो नए फीचर्स ये ऑफर कर रही है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी आपको मिलते रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।